अपने आसपास देखिए ऐसे व्यक्ति जिसकी सैलरी तो ज्यादा है लेकिन वे पैसों की समस्या हमेशा रहती है। सैलरी से फर्क नहीं पड़ता, माइंडसेट से फर्क पड़ता है। रिच माइंडसेट है या पुअर माइंडसेट है, इसी को रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में बताते हैं। उनके दो डैडी थे, एक रिच डैड एक पुअर डैड। एक डैड कहते पैसे हर बुराई की जड़ है, दूसरे डैड कहते पैसों की कमी हर बुराई की जड़ है। एक कहते हम इसे नहीं खरीद सकते, दूसरे कहते हम इसे कैसे खरीद सकते हैं। यहाँ पर फालतू खर्चे की बात नहीं हो रही है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं वैसे तो मुझे अमीर बनने का ख्याल तब आया जब मेरे सारे दोस्त समुद्र किनारे घूमने गए थे, लेकिन मुझे और मैक्स को नहीं ले गए। यह कहकर तुम गरीब हो। तब मैं अपने पापा के पास जाकर पूछता हूँ पापा अमीर कैसे बना जाता है। तब मेरे पापा मेरे सर के ऊपर हाथ फेरते हैं और कहते हैं तुम्हें पैसे कमाने होंगे। तब मैं माइक के पास जाकर ये सब बात बताता हूँ। हम दोनों सोचने लगते हैं। तभी माइक एक आइडिया बताता है। तब हम अपने पड़ोसियों से खाली टूथपेस्ट मांग कर जमा करने लगे। मेरी माँ कई हफ्तों से देख रही थी। वे आकर हमसे कहती हैं ये कचरा फेंक दो नहीं तो मैं इसे फेंक दूंगी। तब मैं और माइक इस काम को जल्दी करने का निर्णय लेते हैं। मैं उन टूथपेस्ट को गर्म करने लगता हूँ। उस समय टूथपेस्ट कांच के होते थे, उसे पिघलाकर पैसा बना रहे थे। तभी मेरे पापा आ जाते हैं और कहते हैं पैसे बनाना इनलीगल है। यदि पैसे कमाने हैं तो मैक्स तुम अपने पापा से क्यों नहीं पूछते। तो मैक्स अपना घर चला जाता है। रात को मैक्स का कॉल आता है और कहता है मैंने पापा को सारी बात बताया तो उन्होंने बोला वह कल हमसे मिलना चाहते हैं। तो मैं उनसे कल मिलने गया। मैं और मैक्स आधे घंटे बाद वे हम दोनों को बुलाएं और कहें यदि तुम्हें अमीर कैसे बना जाता है वे जानना है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं तुम्हें 1 घंटे का 10 सेंट दूंगा। हम मान जाते हैं। मैं और मैक्स 3 हफ्ते से काम कर रहे थे, लेकिन मैक के डैड एक भी दिन नहीं मिलते। तो मैं काम छोड़ने का फैसला ले लेता हूँ। ये जाकर बात में मैक को बताता हूँ तो मैक कहता है पापा ने कहा था जब तुम काम छोड़ने का फैसला ले लो तो उससे कह देना कि वे मुझसे मिले। तो मैं उनसे मिलने जाता हूँ। 1 घंटे इंतजार करने के बाद वे मुझे बुलाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ आप अपने शर्त के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। आप कहते थे तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हें अमीर बनना सिखाऊंगा। आप 3 हफ्ते से हमें मिले तक नहीं। आप झूठे हैं, मैं काम छोड़ रहा हूँ। तब माइक के डैड यानी रिच डैड कहते हैं तुम सुनने को ही सीखना मानते हो, ये तुम्हारे स्कूल में किया जाता है। तुम्हें जीवन ऐसा नहीं सिखाएगा। मैंने तुम्हें जीवन का स्वाद सिखाया है। मैंने कहा आप अपने कर्मचारियों का शोषण करते हैं। रिच डैड कहते हैं मैं अपने कर्मचारियों का शोषण नहीं करता, वे खुद अपना शोषण करते हैं। वे पैसों की कमी होने पर मुझे बोलते हैं। वे काम छोड़ देते हैं और अधिक पैसे वाले काम ढूंढने लगते हैं। ढूंढने के बाद अपना खर्च भी बढ़ा देते हैं। इसीलिए उनकी समस्या नहीं सुलझती, वे मुझे दोष देते हैं। यदि वे अपने आप को दोष दे तो वे खुद को बदल सकते हैं। अब मैं तुम्हें 0 सेंट दूंगा। मैंने कहा तब मैं अमीर कैसे बनूंगा। वे कहें अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं और माइक 3 हफ्ते से मुफ्त में काम करके थक जा चुके थे। तभी रिच डैड अपनी गाड़ी से आते हैं, हमें बुलाकर पूछते हैं बताओ बच्चों तुमने क्या सीखा। मैं और माइक ने ना में सर हिलाया। तब रिच डैड कहते हैं देखो अच्छा यही रहेगा तुम सोचना शुरू कर दो। तुम जीवन के सबसे बड़े सबक के सामने खड़े हो। तुम इसे सीख लेते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, नहीं तो नौकरी करने वाले जैसे बन जाओगे। वे कम पैसों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे नौकरी की सुरक्षा के भ्रम में जकड़े रहते हैं। यदि तुम ऐसा जीवन जीना चाहते हो तो मैं तुम्हारी सैलरी 25 सेंट कर दूंगा। हमने कहा नहीं। वे कहें $1। हमने कहा नहीं। वे कहें $5। हमने कहा नहीं। रिच डैड कहें अच्छी बात है। अधिकतर लोगों की एक कीमत होती है। उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम में 2 भावनाएं होती हैं, डर और लोभ। पैसे ना होने का डर हमें कड़ी मेहनत करवाता है। इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिल जाती है तो लोग वे सारी चीजें हमारे दिमाग में लाता है जो उस पैसों से खरीदी जा सकती हैं। इसी तरह हमारे जीवन का सिलसिला तय हो जाता है। देखो अमीर लोग
लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा एक भ्रम है, जो दरअसल एक गधे के आगे लटका हुआ एक गाजर है। सिर्फ डर और लोभ के कारण ही अरबों लोग पैसों के भ्रम में फंसे हुए हैं। इसीलिए तनख्वाह की जरूरत को भूल जाओगे, तुम्हारी आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहो, तुम्हारा दिमाग पैसे बनाने का रास्ता दिखाने लगेगा, जिससे तुम्हारी इतनी कमाई होने लगेगी जितना मैं नहीं दे सकता। तुम ऐसा अवसर ढूंढ लोगे जो आम लोग नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि वह पैसों से सुरक्षित खेलना चाहते हैं। अब रिच डैड चले जाते हैं। हम दोनों 2 हफ्तों से मुफ्त में काम करके और थक जा चुके थे। तब हमने देखा मार्टिन नामक वर्कर कॉमिक्स बुक को आधा काट रही थी। आधा बुक अपने पास रखी और आधा कार्डबोर्ड में डाल दी। मैंने जब उनसे पूछा आप इनका करती क्या है, तो उन्होंने बताया जब डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो आधा बुक दे देती हूँ। वे अभी 1 घंटे में आने वाला है। मैं और माइक 1 घंटे तक इंतजार किए। जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर आ गया और मैंने उनसे पूछा क्या हम ये कॉमिक्स बुक ले जा सकते हैं। मुझे बेहद खुशी हुई जब उन्होंने कहा तुम रख सकते हो लेकिन इसे बेच नहीं सकते। मैंने सोचा माइक के बेसमेंट के एक खाली कमरे का इस्तेमाल करते हुए हमने वहाँ सैकड़ों कॉमिक्स बुक का ढेर रखना शुरू कर दिया। हमने माइक के बहन को हेड लाइब्रेरियन नियुक्त कर दिया, जिसे पढ़ने में मजा भी आता था, जो लाइब्रेरी में आने वाले हर बच्चों से 2 घंटे के लिए 10 सेंट लेती थी और जाने वाले बच्चों की तलाशी भी लेती थी, जिससे हम 1 हफ्ते में $9 कमाते हैं। हम लाइब्रेरियन को 1 हफ्ते में $1 देते थे। हमने एक ब्रांच खोलने की भी कोशिश की, लेकिन माइक की बहन जैसे भरोसेमंद कोई नहीं मिला। हमें 3 महीने बाद लाइब्रेरी को बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ लड़के आए और झगड़ा करने लगे। रिच डैड कहते हैं तुम ये कारोबार बंद कर दो। हमने बंद कर दिया। हमने अपना पहला सबक सीख लिया था। हमने दूसरों से काम करवाना सीख लिया था। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपका घर लायबिलिटी क्यों है, तो कमेंट करें पार्ट 2।